everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn ya. अभी जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं उस एक्सरसाइज का नाम है स्टेप अप। ये हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ग्लूटियल ग्रुप के लिए। इसमें हम लोग का बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस इंगेज होता है। ये एक्सरसाइज करने के लिए हम लोग को ऐसे एलिवेटेड स्पेस की जरूरत है। स्टेप अप एक्सरसाइज करने से पहले बहुत से लोग डरते हैं इससे हाइट के कारण, या फिर ये बहुत ज़्यादा एलिवेट रहता है, हाइट पे है इसलिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका सेटअप पे बात करते हैं कि इस पे हम कैसे जाएंगे, कैसे हम लोग स्टांस लेंगे, कैसा फॉर्म एंड टेक्निक्स रहेगा, उस पर पहले बात करते हैं। That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming. अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो ये वीडियो देख के फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करना चाहते हैं वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि आपका दोनों लेग्स जो एक एयर पे है और जिस पे पूरा बॉडी का लोड है वो दोनों स्ट्रेट रहना चाहिए और टाइटनेस मेंटेन होना चाहिए। आप बॉडी को लूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपका दो चीज़ अच्छा होना चाहिए, नी का मोबिलिटी और एंकल का मोबिलिटी। हम सीधा स्ट्रेट रखेंगे, बॉडी टाइट रखेंगे और नीचे की ओर जाएंगे ऐसे, और फिर पूरा फुल पावर के साथ उठेंगे टाइटनेस के साथ। अगर नीचे जाते हैं और ऊपर आने में दिक्कत होता है, मान लीजिए कि अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, फिर भी आपका बॉडी को टाइट रखना होगा कैसे भी करके, ठीक है। अभी आपने देखा कि मैंने स्टेप अप कैसे परफॉर्म किया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे मसल्स कैसे काम कर रहे हैं। जब हम स्टेप अप करते हैं तो हमारा एक लेग जो होता है वो पूरे मूवमेंट में एयर पे होता है, जैसे इसेंट्रिक से लेकर कंसेंट्रिक तक। तो देखिए, तो जो लोड होता है वो हमारा सिर्फ एक लेग्स पे होता है, जो वर्किंग लेग होता है। यहाँ पे बेस बहुत छोटा होता है। इस छोटे से बेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करते हुए हमें बैठना है और उठना है। जब हम बैठते हैं तो जो लोड होता है वो हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस पे होता है, और बैठने समय हमारा पेल्विक स्टेबिलिटी का काम कर रहा है, जो कर रहा है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस। बैठते हम लोड के साथ हैं तो खड़े भी होते हैं लोड के साथ। खड़े होने के दौरान जो हिप एक्सटेंशन हुआ वो ग्लूटियस मैक्सिमस किया। खड़े हो रहे थे तो बैलेंस बनाने का काम करना पड़ता है। जो पेल्विक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है वो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस कर रहा है। तो हम देख सकते हैं जब तक हमारा एक रेपिटेशन खत्म नहीं हो जाता तो लोड जो है वो हमारा एक लेग के ग्लूटियल ग्रुप पे है। एक्सरसाइज के बाद ये हम देख रहे हैं कि ग्लूट्स के लिए हम लोग को स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्लूट्स डोमिनेंट एक्सरसाइज है। अब हम यहाँ बात करते हैं पेल्विक स्टेबिलिटी की। जो बहुत से लोग को समझ में नहीं आता, हम पेल्विक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा मसल्स है। जैसे स्टेबिलिटी क्या होता है, एक लेग्स पे खड़े होते हैं, तो अगर एक लेग्स पे खड़े हैं तो हम लोग को स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ बैलेंस चाहिए। तो वो बैलेंस कौन बना रहा है? अगर हम एक लेग्स पे खड़े हैं तो इधर गिरना चाहिए था हमको, पर हम गिर नहीं रहे हैं। तो यहाँ से हमारा पेल्विक स्टेबिलिटी मेंटेन हो रहा है, बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। वो हम लोग का दो मसल्स कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस।